हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की स्पेसिफिक वैल्यूज़ के हिसाब से करेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है उनकी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या होती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि उसको ईजीली बनाने का वो टेबल को क्या तरीका है। आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम अपने। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है बेसिक्स में तो आप पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें हमने ये सारी चीज़ें करी हुई हैं और एग्जाम्पल भी करे थे उससे रिलेटेड। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। आपको वैल्यूज़ निकालनी है इन सब की और फिर उन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है। वैसे तो आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, याद करने की आपको ज़रूरत अभी के लिए है नहीं। आप जैसे जैसे करोगे आपको याद होने लग जाएंगी। बाकी आपका 0, 30, 45, 60 और 90 पे साइन की वैल्यूज़ होती हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसका ऑपोजिट कॉस का होता है, तो कॉस हो गया 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो साइन 60 हो गया आपका √3/2 इंटू कॉस 30 विच इज़ √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। ठीक है, तो वी हैव 3/4 प्लस 1/4, तो आपका आ गया 4/4 या फिर 1। ठीक है, सिमिलरली वी हैव 2 tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 का स्क्वायर और sin 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो वी हैव 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है आपका √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 भी वही होता है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये आपका कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 2। cos 45 होता है आपका 1/√2। ठीक है, sec 30 होता है, sec होता है आपका cos का ऑपोजिट, cosec होता है आपका sin का ऑपोजिट। तो cos का ऑपोजिट मतलब cos 30 का रेसिप्रोकल क्या होगा? cos 30 होता है आपका √3/2, तो ये हो गया आपका 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 2/1 क्योंकि वो होता है 1/2 साइन में। ठीक है, तो वी हैव 1/√2/2 प्लस 2√3/√3। ठीक है, एलसीएम लेके हमने इसे सॉल्व कर दिया, तो आपका आ गया ये √3/√2 2 प्लस 2√3। ठीक है, आप इसको कॉमन लोगे इसमें डिनोमिनेटर में से, तो 2 कॉमन आएगा आपका। वी हैव 1 प्लस √3। ठीक है, अब रैशनलाइज करेंगे हम इसको, तो हम √2 इंटू 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, रैशनलाइज बाय मल्टीप्लाइंग 2 इंटू 1 √2 इंटू 1 माइनस √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपका क्या आ गया √3 इंटू सेकेंड √3 इंटू √2 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√2 1 प्लस √3 इंटू √2 1 माइनस √3। ठीक है, तो आपका आएगा ये √3 इंटू √3 इंटू √2। ऊपर वाले को भी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि शायद कुछ कैंसिल ही हो जाए ऊपर नीचे में। नीचे वाले को देखते हैं, ये आपका आएगा 2, √2 इंटू √2 आपका 2 आ गया, 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 आपका आ जाएगा 1a² माइनस b², तो 1 माइनस 3। ठीक है, तो आपका आ गया ये √2 इंटू √3 1 माइनस √3 बाय 4 इंटू -2। ठीक है, तो आपका नीचे तो आ गया 8, नेगेटिव हम ऊपर ले जाएंगे साइन, तो ये आप इसको इनसे अंदर साइड मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका बाहर √6, तो आपका आ गया नेगेटिव ऑफ √6 माइनस ये आ जाएगा आपका 3√2। ठीक है, तो आपका आ गया ये 3√2 माइनस √6 बाय। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।
अगला है हमारा साइन 30 और tan 45 कोसैक 60, सारी वैल्यूज पुट करनी है बेसिकली आपको, ठीक है। तो साइन 30 होता है आपका 1/2, tan 45 होता है 1, कोसैक 60 होता है 2/√3। स्टार्टिंग में बहुत हेल्प मिलेगी आपको अगर आप एक पेज पे अपना टेबल सारा बना के रखो ऑलरेडी, ठीक है, ताकि धीरे धीरे आपको याद हो जाए जब आप बार बार वैल्यूज देख देख के लिखोगे। तो cos 60 होगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम ऊपर वाले को, तो आपकी जो डिनोमिनेटर आएगा पूरे का वो आएगा 2√3, ठीक है। तो वी हैव 2√3 प्लस √3, सॉरी वी हैव, यहाँ 2 ऑलरेडी है तो √3 प्लस 2√3 माइनस √3 ऑलरेडी है तो 2 2 जा 4, यहाँ पे अगेन आपका डिनोमिनेटर तो 2√3 आ गया, √3 ऑलरेडी है तो 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये तो हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। वी हैव 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो वी हैव 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, ठीक है। ऊपर तो हो गया आपका ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ये आपका 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या लगी इसमें, अब हम यहाँ पे तो आपकी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये आएगी आपकी 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 इंटू 3 27 प्लस 16 माइनस 4 6 जा 12 12 2 जा 24√3 डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका 27 माइनस 16, तो आपका आएगा ये 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5, इसका 5 cos स्क्वायर 60 इंटू 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, कोई खास फर्क नहीं है, जैसे स्क्वायर वाले क्वेश्चंस भी हैं तो भी आपके उसमें भी आपको वैल्यूज ही पुट करनी है बेसिकली, ठीक है। तो आपका ये आएगा 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 होता है आपका 2/√3 जो है आपका cos का ऑपोजिट, तो इसका स्क्वायर माइनस tan 45 तो 1 होता है तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 30 होता है हमारा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 होता है हमारा √3/2 तो उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4, आपका आ गया ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4/4, ये हो गया आपका 1, तो हमारा सिर्फ न्यूमरेटर बचा, आपका एलसीएम आया 12, 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12, ठीक है। तो वी हैव 67/12, ये है हमारा आंसर इसका। अब आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो कुछ नहीं है, पहले तो हम इसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, आप चाहे डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। तो वी हैव 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, तो आपका आ जाएगा ये 2 इंटू 1/√3 बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये है आपका 2/√3 बाय 1/3, ठीक है, प्लस ऐसे, तो वी हैव 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज 3, सॉरी 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 4/3, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वी हैव 2 इंटू 3 बाय 4√3, ठीक है। आपका ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, तो वी हैव √3/2,
√3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 दो बार आता है आपका, एक आता है साइन 60 पे, एक आता है कॉस 30 पे। तो साइन 60 तो है इसमें, कॉस 30 कहीं नहीं है। कॉस 60 होता है आपका 1/2, ठीक है। tan 60 आपका होता है √3 और साइन 60 होता है आपका 1/2। यही अकेला है जिसकी वैल्यू है √3/2, तो आपका आंसर है। अगला है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 होता है 1, तो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 विच इज़ 0। ऊपर 0 है तो पूरा 0 होगा। tan 90 होता है आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 तो आपको दिया ही हुआ है। साइन 45 होता है आपका 1/√2, 1 है नहीं, ठीक है। तो हमारा ये इसके इक्वल होगा। थर्ड है हमारा साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन 2 साइन a, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये कब ट्रू होगा? व्हेन a इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। अब आपको वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको साइन 2a की आइडेंटिटी अभी नहीं पता है। इसकी आइडेंटिटी होती है जो आपको आगे की क्लासेस में मिलेगी। अभी हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। फॉर 0 डिग्री ये हो जाएगा आपका साइन 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 0 इज 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0, तो ये भी आपका 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल, तो मतलब आपका आंसर ए ही है। आपको बाकी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। पर एक और कर लेते हैं, फिर भी साइन 30 वाला कर लेते हैं फॉर 30 डिग्री, ताकि बाई चांस अगर ऑप्शन आगे पीछे होते तो आपको पता होता कैसे करना। तो वी हैव साइन 30 इंटू 2 इज 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 क्या आएगा आपका? साइन 60 होता है आपका √3/2, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका इसमें, ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड है हमारा 2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है? हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो नहीं है इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नॉट इक्वल्स है, आपका 0 वाला ही आंसर है इसमें। फिर है हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपका है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, तो वी हैव 2 इंटू 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। वी हैव 2/√3, 1 माइनस 1/3, 2/√3, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, 2/3, ठीक है। तो 2 से तो आपका 2 कैंसिल हो गया, √3 से आपका ये √3 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे, तो आपका आंसर आ गया √3। अब √3 कहाँ होता है? cos 60 तो होता नहीं, √3 कहीं पे भी, साइन भी नहीं होता ना, साइन की वैल्यू होती है ना कॉस की। आपका यही ऑप्शन होगा tan 60, क्योंकि साइन कॉस दोनों जो होते हैं उसमें 1/2 होती है एक वैल्यू, एक 1/√2 होती है और एक √3/2 होती है। तो इसमें हमें ये वाला तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। बाकी आपकी वैल्यूज होती है, cos 60 की वैल्यू होती है sin 30 की वैल्यू पे इक्वल, विच इज़ 1/2, और ये होता है आपका √3/2। ये अकेला होता है आपका, ये है आपका √3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, तो फाइंड a एंड b। ऐसा हमने एग्जाम्पल किया था लास्ट क्लास में, उसमें शायद साइन था, ठीक है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। अभी हमने पीछे ही देखा था कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसका मतलब आपका a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री है। क्यों? क्योंकि आपका tan 60 होता है √3। सिमिलरली आपका tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 है, इसका मतलब आपका a माइनस बी है 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपका tan 30 डिग्री होता है 1/√3। इक्वेशन सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो 1 + 2 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आपका a आ गया 45 डिग्री, ठीक है। पुट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन 1, तो आपका b आ जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री विच इज़ 15 डिग्री। तो आपका a और b की वैल्यू आ गई 45 डिग्री एंड 15 डिग्री, ठीक है। एंड देयरफॉर एंगल a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स। इसमें फर्स्ट है आपका, क्या साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a साइन b होता है? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपकी आइडेंटिटी होती है एक साइन a प्लस बी, वो भी आपको आगे की क्लासेस में मिलेगी, 11th 12th में होती है वो।
ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो आप साइन ए और बी की। मैं प्रिफर करती हूँ 0 और 45 डिग्री लेना, क्योंकि 0 की वैल्यू 0 होती है साइन में और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, 30-60 ले लो। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, चलो 30-60 ले लेते हैं। ए मान लो आपका, लेट ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आप फर्स्ट हम करेंगे एक साइड सॉल्व। लेट सी लेफ्ट हैंड साइड विच इज साइन ए प्लस बी, तो ये जाएगा आपका साइन 30 + 60, तो आपका हो गया ये साइन 90 डिग्री विच इज़ 1। राइट हैंड साइड आप लोगे तो है साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है हमारा 1/2, साइन 60 होता है हमारा √3/2, तो ये जाएगा आपका 1 + √3/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका मतलब आपकी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक भी केस में फॉल्स है तो वो फॉल्स है, ऐसा ही होता है, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है 2-3 केसेस में प्रूव करना। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी साइन 0 होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 60 डिग्री होता है 1/√2। सॉरी, साइन 45 होता है, साइन 60 नहीं होता, साइन 45 होता है। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1। यहाँ से यहाँ ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये है आपका ट्रू। ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नो, वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कैसे? क्योंकि cos 0 डिग्री आपका 1 होता है और cos 90 डिग्री आपका 0 होता है। वैल्यू यहाँ से यहाँ आपकी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं होती। साइन में ऑपोजिट होता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो। ठीक है, ये फॉल्स है आपका। साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सिर्फ एक वैल्यू के लिए होता है ये, बाकियों के लिए नहीं होता। और अगर आप प्रूव करना चाहो, सपोज लेट्स थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आपका साइन 90 होगा 1 एंड cos 90 हो गया 0। ठीक है, नॉट इक्वल्स, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, सॉरी 4। अब है 5। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, cot A is not defined for A is equals to 0। cot A क्या होता है? cot A होता है 1/tan A। ठीक है, या तो आपको tan A की वैल्यू पता हो, tan A भी अगर आपको नहीं पता तो आप बोल सकते हो कि tan A होता है आपका sin A/cos A। ठीक है, मतलब cos 0/sin 0। sin 0 क्या होता है? sin 0 होता है 0, cos 0 होता है आपका 1। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, तो ये हो गई आपकी ट्रू स्टेटमेंट। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।